गरीब से करोड़पति, सच या धोखा, ये कहानी और कहीं मिलेगी सुनने को। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, सस्पेंस से भरा और दिमागी टक्कर माइंड गेम का नया महाखंड। कहानी को अब बोरिंग स्लो लूप से निकालकर एक बहुत बड़े इकोनॉमिक ब्लॉकेड और हाईटेक साइंस की तरफ मोड़ा गया है। इंजीनियर रजा अब समझ गया है कि इस मास्क वाले को रात में नहीं पकड़ा जा सकता, इसलिए वो दिन के उजाले में राघव का कच्चा माल, रॉ मटेरियल ही बंद करवा देगा। उधर सेठ रामलाल का पागलपन अब बाजार के बीचों बीच एक ऐसा खौफनाक तमाशा करेगा कि चंदर की सत्ता हिल जाएगी। और रात में दीवार के आर पार काम करने वाला एक ऐसा प्रैक्टिकल हथियार चलेगा जिसे देखकर रजा अपना सिर पीट लेगा। कबाड़ की धूल, चुंबक, मैग्नेट की ताकत और दो जीनियस दिमागों की सबसे खौफनाक शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, रजा की नाकेबंदी, रामलाल का तमाशा और दीवार के पार का चुंबक, राजाज ब्लॉकेड, रामलाल स्पेक्टिकल और द मैग्नेट अक्रॉस द वॉल। अध्याय 638, कच्चे माल की मौत माइनस स्लो बिजनेस का गला घुटना। भाग 1, रजा का इकोनॉमिक वार, द सप्लाई चेन कट। स्थान, बाजार का कबाड़ खाना। समय, सुबह के 10 बजे। इंजीनियर रजा को पता था कि मास्क वाला हैकर कोई और नहीं बल्कि गली नंबर 4 का कबाड़ी राघव ही है, बस उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। रजा ने चंदर को एक नया आइडिया दिया। रजा, चंदर एक इंजीनियर बिना कच्चे माल, तांबा सर्किट पुर्जे के एक अपाहिज होता है। पूरे बाजार के कबाड़ियों को फरमान भेज दो कि कोई भी उस चाय वाले इरफान या उस लंगड़े कबाड़ी को 1 इंच तांबा या पुराना पुर्जा नहीं बेचेगा। चंदर ने तुरंत अपने गुंडे दौड़ा दिए। उधर इरफान, जो 20 रुपए कमाने के लिए एक खराब रूम हीटर लेकर आया था, बाजार में नाइक्रोम का तार, निक्रोम वायर जो हीटर में गर्म होता है, ढूंढने गया, लेकिन हर कबाड़ी और हार्डवेयर वाले ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। चंदर भाई का मना है, भाग यहाँ से। भाग 2:20 रुपए की हार। इरफान खाली हाथ और रोता हुआ गटर में लौटा। इरफान, उस्ताद, रजा ने हमारा दाना पानी बंद करवा दिया, कोई हमें एक तार का टुकड़ा भी नहीं दे रहा। ये हीटर कैसे बनेगा? 20 रुपए नहीं मिलेंगे तो आज शाम की रोटी कहाँ से आएगी? राघव ने अपने एक हाथ से उस हीटर को देखा। बिना नाइक्रोम वायर के हीटर बनाना असंभव था। राघव हताश होकर पेचकस नीचे रखते हुए, साइंस जादू नहीं है इरफान, अगर ईंट नहीं है तो महल नहीं बन सकता। रजा ने मेरी सबसे कमजोर नस दबा दी है, सप्लाई चेन। हम ये 20 रुपए हार गए, मजदूरी फेल हो गई। जो CEO रात को बाजार नचाता था, वो दिन में बिना एक तार के 20 रुपए के लिए बेबस बैठा था। रजा का ये वार बहुत भारी पड़ा था। अध्याय 639, बाजार का भूत माइनस रामलाल का खौफनाक तमाशा। भाग 1, मशीन की चिता। दोपहर के 1 बजे बाजार के बीचों बीच अचानक भारी भीड़ जमा हो गई। वहां करोड़पति सेठ रामलाल खड़ा था, लेकिन आज वो सेठ नहीं, एक पूरी तरह पागल हो चुका इंसान लग रहा था। रामलाल अपनी 20 लाख की जर्मन मशीन का सबसे महंगा मदरबोर्ड और सेंसर मदरबोर्ड नोच कर बाजार के चौराहे पर ले आया था। रामलाल पागलों की तरह हंसते हुए, ये मशीन मुझे दौड़ा रही है। कश्मीरी गेट, मेरठ, गाजियाबाद, इसका भूत मुझे सोने नहीं देता। इस मशीन में वो मास्क वाला रहता है। रामलाल ने अपनी ही 20 लाख की मशीन के पुर्जों पर पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। भाग 2, चंदर की हिलती सत्ता। लपटें उठने लगी, पूरा बाजार दहशत में आ गया। चंदर भागता हुआ वहां आया। अरे सेठ पागल हो गया क्या? अपनी मशीन क्यों जला रहा है? रामलाल, चंदर का कॉलर पकड़ते हुए, तू बाजार का राजा बनता है ना चंदर, बचा ले मुझे उस मास्क वाले से, वो मेरे दिमाग में घुस गया है, वो हैकर हम सबको मार डालेगा। रामलाल की ये हालत देखकर बाजार के बाकी दुकानदारों में खौफ फैल गया। एक दुकानदार, अगर रामलाल जैसे सेठ का ये हाल हो सकता है तो हम क्या चीज हैं? चंदर भाई किसी को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। चंदर का घमंड और उसकी सत्ता दोनों रामलाल के इस पागलपन की आग में जल रहे थे। मास्क वाले राघव का खौफ अब एक वायरस की तरह पूरे बाजार के दिमाग में फैल चुका था। अध्याय 640, रजा का मास्टर सर्वर माइनस डेटा का जाल। भाग 1, हाईटेक कंट्रोल रूम। शाम के 4 बजे चंदर की इज्जत दांव पर थी। रजा ने चंदर के ऑफिस में एक हाईटेक सर्वर रूम बना दिया था। रजा ने बाजार के सारे CCTV कैमरे, चंदर का सारा हफ्ता वसूली का डेटा और एक नया एडवांस AI ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर एक भारी भरकम लोकल सर्वर हार्ड ड्राइव्स में सेव कर दिया था। रजा चंदर से, चंदर, इस सर्वर में पूरे बाजार का कंट्रोल है। इसमें उस मास्क वाले के हर मूवमेंट का एनालिटिक्स है।
कल सुबह ये सारा डेटा मैं साइबर सेल के हेड ऑफिस भेजूंगा। फिर वो हैकर चाहे गटर में छिपे या जमीन के नीचे, पुलिस उसे 1 घंटे में निकाल लेगी। चंदर, इस सर्वर रूम के बाहर 15 गुंडे खड़े हैं। अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रजा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, कमरे के अंदर जाना नामुमकिन है। ये बात इरफान, जो चाय देने गया था, ने सुन ली और तुरंत राघव को बता दी। अध्याय 641, दीवार के आर पार का कत्ल, मैग्नेटिक वाइप। भाग 1, मास्क और भारी चुंबक। रात के 12 बजे। राघव को पता था कि अगर कल सुबह वो डेटा पुलिस के पास गया तो वो और खुशी दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन कमरे के बाहर 15 गुंडे थे और कमरे का ताला खोलने का कोई तरीका नहीं था। राघव ने अपना काला वेल्डिंग मास्क पहना। उसने अपने कबाड़ से 3 पुरानी माइक्रोवेव की भारी ट्रांसफार्मर कॉइल निकाली। उसने उन कॉइल्स के मोटे तारों को एक साथ जोड़ा और एक बहुत ही भारी इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक बना लिया। इसे डिगॉसर कहते हैं। राघव इरफान से, इरफान, इस कॉइल का वजन 20 किलो है। मेरा एक हाथ काम नहीं कर रहा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इरफान ने बिना डरे वो भारी कॉइल उठा ली। भाग 2, फिजिक्स का भूत, द गोस्ट इन द वॉल। दोनों छिपते छिपाते चंदर के ऑफिस की पीछे वाली दीवार, बैक वॉल के पास पहुंचे। यह एक साधारण ईंटों की दीवार थी। सर्वर रैक ठीक इसी दीवार की दूसरी तरफ रखा था। राघव ने कोई गुंडा नहीं मारा, कोई ताला नहीं तोड़ा, वो कमरे के अंदर गया ही नहीं। राघव ने उस भारी इलेक्ट्रोमैग्नेट को दीवार के बिल्कुल सटा कर रख दिया, जहां दूसरी तरफ हार्ड ड्राइव्स थीं। राघव ने उस कॉइल का तार बाजार के मेन स्ट्रीट लाइट के पैनल से डायरेक्ट जोड़ दिया। राघव, इरफान, जब मैं कहूं स्विच ऑन करना, 10 सेकंड से ज्यादा मत करना, वरना तार पिघलकर हम पर गिर जाएंगे। राघव ने मास्क के पीछे से इशारा किया। इरफान ने स्विच ऑन किया। KAATHUMP। जैसे ही भारी करंट कॉइल में गया, दीवार के आर पार एक भयानक मैसिव मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। ईंट की दीवार मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोक सकती, फिजिक्स फैक्ट। दीवार के उस पार रखे सर्वर की मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स माइनस, जो चुंबक से डेटा सेव करती हैं, इस भारी इलेक्ट्रोमैग्नेट के झटके से सेकंडों में करप्ट होने लगी। उनके अंदर की रीड राइट हेड दीवार के पार से आ रही चुंबक की ताकत से मुड़ गई और प्लेट्स पर खरोंच स्क्रैच आ गई। डेटा हमेशा के लिए मिट गया, वाइप्ड आउट। बिना कमरे में घुसे, बिना किसी को छुए, हैकर ने दीवार के पार से पूरा डेटा तबाह कर दिया। 10 सेकंड बाद राघव ने स्विच ऑफ करवाया और दोनों वो कॉइल लेकर अंधेरे में वापस भाग गए। अध्याय 642, सुबह का झटका और रजा की हार माइनस मास्टरमाइंड का खौफ। भाग 1, करप्टेड डेटा। अगली सुबह 9 बजे रजा और चंदर सर्वर रूम में गए। ताला बिल्कुल सही था, गुंडे अपनी जगह खड़े थे। रजा ने मुस्कुराते हुए कंप्यूटर ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एरर आ रहा था, बूट डिस्क नॉट फाउंड माइनस डेटा करप्टेड। रजा के चेहरे से खून सूख गया। उसने जल्दी से सर्वर का कवर खोला। हार्ड ड्राइव्स में से जलने की बदबू आ रही थी। चंदर, ये क्या है? डेटा कहाँ गया? रजा कांपते हुए दीवार की तरफ देखते हुए, असंभव, कमरे में कोई आया ही नहीं, ताला भी नहीं टूटा। रजा ने दीवार को हाथ लगाया। चंदर, उस हैकर ने कमरे के बाहर से एक बहुत भारी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया है। उसने दीवार के आर पार अपनी मैग्नेटिक फील्ड भेजकर हार्ड ड्राइव्स को डिगॉस मिटा कर दिया। चंदर डर के मारे कुर्सी पर बैठ गया। रजा ने अपनी डायरी जमीन पर फेंक दी। हम किसी गली के कबाड़ी से नहीं लड़ रहे चंदर, हम एक इंडस्ट्रियल साइंटिस्ट से लड़ रहे हैं, और वो इस बाजार को एक एक करके अपनी फिजिक्स से मार रहा है। रजा, जो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता था, आज मास्क वाले की इस दीवार के पार वाली साइंस के आगे पूरी तरह हार चुका था। अध्याय 643, कड़वी हकीकत और नीली रोशनी, खुशी की मौत की दस्तक। भाग 1, 1:10 रुपए की चाय और खाली पेट। उधर गटर वाले गोदाम में रात को लाखों का डेटा उड़ाने वाला मास्टरमाइंड सुबह भूख से बेहाल बैठा था। रजा के कच्चे माल, रॉ मटेरियल की नाकेबंदी की वजह से राघव को कोई काम नहीं मिला था। इरफान ने अपनी चाय की दुकान से चोरी छिपे 2 चाय और 4 बिस्कुट लाकर राघव को दिए। इरफान उदास होकर, उस्ताद, आज बाजार में कोई काम नहीं मिला। सब लोग रजा के डर से हमें कुछ नहीं दे रहे, ये बिस्कुट खा लो। एक CEO जो हैकिंग का बादशाह है, वो एक चाय वाले लड़के के दिए हुए बिस्कुट पर जिंदा था। भाग 2, म्यूटेशन का बेकाबू होना। राघव बिस्कुट खाने ही वाला था कि तभी खुशी, जो फैराडे केज के अंदर लेटी थी, उसके मुंह से अचानक नीले रंग का खून, ग्लोइंग ब्लू ब्लड बाहर आ गया।
खुशी की आंखें तेजी से नीली चमकने लगी और वो दर्द से तड़पने लगी। राघव ने चाय का गिलास फेंक दिया और पिंजरे की तरफ भागा। खुशी हांफते हुए कांपती आवाज में, राघव, मेरे अंदर की नसें फट रही हैं। ये एनर्जी अब मेरे शरीर को चीरकर बाहर आना चाहती है। मैं नहीं बचूंगी राघव। राघव का दिल सुन्न पड़ गया। रजा और चंदर से तो वो मास्क पहनकर लड़ सकता था, लेकिन इस वॉइड म्यूटेशन का क्या? बिना हाईटेक लैब और करोड़ों रुपयों के खुशी की जान नहीं बच सकती थी, और उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, द इकोनॉमिक ब्लॉक। रजा ने राघव का कच्चा माल रोक दिया। राघव कोई काम नहीं कर पाया। स्लो बिजनेस की एक्सट्रीम लाचारी। रामलाल का तमाशा, रामलाल ने बाजार में अपनी ही मशीन जला दी। ये माइंड गेम का सबसे खौफनाक साइकोलॉजिकल असर है। द वॉल हैक। राघव ने कमरे में घुसे बिना दीवार के बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेट डिगॉसर लगाकर डेटा डिलीट कर दिया। दिस इज 100% रियल फिजिक्स एंड अ ब्रिलियंट हैकिंग मूव। खुशी का नीला खून, सस्पेंस अब चरम पर है। खुशी की बीमारी आखिरी स्टेज पर आ गई है। अगले एपिसोड में खुशी की जान बचाने के लिए राघव को अपना मास्क उतारकर बाजार के बीचों बीच एक ऐसा दांव खेलना पड़ेगा जो उसकी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकता है। क्या राघव अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए रजा के सामने सरेंडर करेगा या कोई आखिरी दिमागी खेल खेलेगा? बताइए, क्या ये साइंटिफिक और हाई स्टेक्स वाला मोड़ आपको पसंद आया? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, सस्पेंस से भरा और खौफनाक महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी को बोरिंग नहीं होने देना है, इसलिए अब इंटेलिजेंट रजा और मास्क वाले हैकर राघव के बीच आमने सामने की टक्कर फेस ऑफ होगी। खुशी की जान बचाने के लिए राघव जो साइंस लगाएगा वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन रजा कोई बेवकूफ गुंडा नहीं है। उसने पंचायत में राघव को बेनकाब करने की पूरी तैयारी कर ली है। अपनी पहचान बचाने के लिए राघव एक ऐसा यूनिक और दर्दनाक, ग्रूसम और प्रैक्टिकल बलिदान देगा जिसे देखकर रजा का भी पसीना छूट जाएगा। तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन की ठंडक, पंचायत की भीड़ और 2 जीनियस दिमागों की सबसे इंटरेस्टिंग शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, नाइट्रोजन का सन्नाटा, पंचायत का फैसला और चेहरे की आग। द नाइट्रोजन साइलेंस, द पंचायत्स वर्डिक्ट और द फायर ऑन द फेस। अध्याय 650, पेल्टियर मॉड्यूल का डिजाइन माइनस खून की आग को जमाना। भाग 1, मौत का तापमान। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, रात के 2 बजे। राघव लिक्विड नाइट्रोजन का सिल्वर टैंक, दीवार फ्लास्क और पेल्टियर मॉड्यूल लेकर गटर में पहुंचा। उसका चेहरा टूटा हुआ था। खुशी की हालत अब आखिरी स्टेज पर थी। वॉइड एनर्जी के कारण उसके शरीर का तापमान 160 डिग्री के पार जा चुका था और नीली नसें फटने को तैयार थीं। राघव ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। राघव, इरफान, 12 वोल्ट की बैटरी लाओ और हीट सिंक उठाओ। राघव ने पेल्टियर मॉड्यूल, थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर को खुशी की गर्दन और कलाई के पास रखा। पेल्टियर इफेक्ट की फिजिक्स, जब इसमें करंट दिया जाता है तो इसका एक हिस्सा भयंकर गर्म होता है और दूसरा हिस्सा बर्फ जैसा ठंडा। भाग 2, रेशियो -196 डिग्री का इलाज। राघव ने मॉड्यूल के गर्म हिस्से हॉट साइड पर लिक्विड नाइट्रोजन की कुछ बूंदें गिरा दी। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस ने पल भर में मॉड्यूल की सारी गर्मी सोख ली। हिस्सा कोल्ड साइड, जो खुशी के शरीर से चिपका था, उसका तापमान अचानक -20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। खुशी के शरीर में दौड़ता हुआ उबलता नीला खून जैसे ही इस भयंकर ठंडक के संपर्क में आया, नीली रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। खुशी के मुंह से एक ठंडी सांस निकली। राघव का पसीना खुशी के चेहरे पर टपका। राघव हांफते हुए, म्यूटेशन, फ्रीज गया है। सेलुलर एक्टिविटी स्लो हो गई है। ये बच गई इरफान जमीन पर गिरकर रोने लगा। एक हैकर ने बिना अस्पताल के शुद्ध थर्मोडायनामिक्स से मौत को हरा दिया था। अध्याय 651, सबूत का खौफ माइनस मास्टरमाइंड की खौफनाक तैयारी। भाग 1, शीशे में मौत। रात के 4 बज चुके थे। खुशी की जान तो बच गई थी, लेकिन राघव की जान अब सूली पर लटकी थी। राघव ने गटर में रखे एक टूटे हुए शीशे मिरर में अपना चेहरा देखा। रजा की लैब से भागते वक्त लोहे के ताले का जो नुकीला टुकड़ा उछला था, उसने राघव के दाहिनी आंख के ठीक नीचे और गाल पर एक बहुत ही गहरा नुकीला शार्प कट लगा दिया था। रजा ने अपने कैमरे में यही कट और आंख देख ली थी। इरफान घबराते हुए, उस्ताद, तुम्हारे चेहरे पर ये निशान।
सुबह होते ही चंदर और रजा पूरे बाजार को इकट्ठा करेंगे। वो ये निशान देखते ही तुम्हें बीच बाजार में काट डालेंगे। भाग 2, प्रैक्टिकल दुनिया का सबसे भयानक बलिदान। राघव शीशे को घूर रहा था। एक सीईओ का दिमाग कैलकुलेट कर रहा था। राघव ठंडी आवाज में, रजा कोई गुंडा नहीं है इरफान, वो एक इंजीनियर है। वो कटे हुए निशान, लैसरेशन और जले हुए निशान, बर्न मार्क का फर्क जानता है। अगर मैंने पट्टी बांधी तो वो पट्टी खुलवाकर कट देख लेगा। इरफान, तो हम क्या करेंगे उस्ताद? हम भाग चलते हैं। राघव, हम भागेंगे तो हमारी हार होगी। राघव ने अचानक अपनी सोल्डरिंग आयरन माइनस टांका लगाने वाली मशीन का प्लग बिजली के बोर्ड में लगा दिया। इरफान कुछ समझ पाता उससे पहले ही सोल्डरिंग आयरन की आगे की कॉपर टिप 300 डिग्री पर लाल होकर गर्म हो गई। राघव ने अपनी आंखें बंद की, अपने दांतों के बीच एक चमड़े का पट्टा दबाया और उस 300 डिग्री गर्म लाल सोल्डरिंग आयरन को सीधे अपने चेहरे के उस कटे हुए निशान पर रख दिया। SSHHSSS, मांस जलने की भयंकर बदबू गटर में फैल गई। राघव के मुंह से एक दबी हुई खौफनाक चीख निकली जो चमड़े के पट्टे में ही घुट गई। उसने अपने ही हाथों से अपने चेहरे के उस नुकीले कट को पूरी तरह जलाकर एक भद्दे और फैले हुए घाव, 3rd डिग्री इलेक्ट्रिकल बर्न में बदल दिया था। इरफान डर के मारे उल्टी करने लगा। राघव हांफते हुए आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन आवाज बर्फीली थी। अब रजा को कोई कट नहीं मिलेगा इरफान, उसे सिर्फ एक गरीब कबाड़ी की एक्सीडेंट में जली हुई शक्ल मिलेगी। अध्याय 652, बाजार की पंचायत -2 जीनियस का आमना सामना। भाग 1, मौत का बुलावा। सुबह के 9 बजे पूरे बाजार में मुनादी हो चुकी थी। बाजार के चौराहे पर 500 से ज्यादा दुकानदार और मजदूर खड़े थे। चंदर अपनी कुर्सी पर बैठा था और रजा के हाथ में एक बड़ा सा लैपटॉप था। चंदर के 4 गुंडे गटर का शटर उठाकर राघव को कॉलर से घसीटते हुए पंचायत के बीचों बीच ले आए। इरफान भी पीछे रोता हुआ आ रहा था। चंदर दहाड़ते हुए, सुन लो बाजार वालों, हमारी मशीनें जो भूत हैक कर रहा था, जो लाखों का डेटा उड़ा रहा था, वो कोई भूत नहीं है, वो ये गटर का लंगड़ा कबाड़ी है। बाजार में कानाफूसी होने लगी। ये लंगड़ा, ये तो 10 रुपए के लिए जूते चाटता है, ये क्या हैक करेगा? भाग 2, रजा का सबूत। रजा आगे आया। उसके चेहरे पर एक विलन वाली बुद्धिमान मुस्कान थी। रजा, बाजार वालों, ये कोई आम कबाड़ी नहीं है। कल रात ये मास्क पहनकर मेरी लैब में घुसा था, लेकिन भागते वक्त इसका मास्क टूट गया और मेरे कैमरे ने इसका चेहरा कैद कर लिया। रजा ने एक प्रोजेक्टर से वो फोटो दीवार पर चला दी। फोटो में मास्क वाले की एक आंख और उसके नीचे एक गहरा और नुकीला कट, शार्प लैसरेशन साफ दिख रहा था। रजा राघव की तरफ मुड़ते हुए, इस फोटो में जो कट है वो लोहे के टुकड़े से लगा हुआ कट है। राघव, अपना चेहरा दिखाओ बाजार को, तुम्हारे चेहरे पर यही कट साबित करेगा कि तुम ही वो मास्क वाले हैकर हो। अध्याय 653, मास्टरमाइंड का ब्लफ, द ब्लफ माइनस रजा की करारी हार। भाग 1, चेहरे से हटा पर्दा। राघव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर एक गंदा कपड़ा लिपटा था। चंदर ने आगे बढ़कर राघव के चेहरे से वो कपड़ा खींच लिया। रजा ने अपनी आंखें फाड़कर राघव के चेहरे को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव के गाल पर कोई नुकीला कट नहीं था। वहां तो मांस बुरी तरह जला हुआ था, डीप बर्न मार्क, जैसे किसी ने गरम रॉड से चेहरा दाग दिया हो। रजा हकलाते हुए, ये क्या है? ये तो जला हुआ है। कट कहाँ है? इरफान रोने की बेहतरीन एक्टिंग करते हुए, अरे रजा बाबू, तुम पढ़े लिखे होकर भी अंधे हो। कल रात उस्ताद 10 रुपए के लिए हलवाई का प्रेस आयरन ठीक कर रहे थे, तभी बिजली का तार शॉर्ट हो गया और उस्ताद का मुंह बुरी तरह जल गया। तुम एक गरीब के जले हुए चेहरे का मजाक उड़ा रहे हो। हलवाई भीड़ में से, हाँ भाई, कल मैंने ही इसे 10 रुपए में काम दिया था। कबाड़ का काम है, जल गया होगा बेचारा। भाग 2, रजा की बेइज्जती। बाजार के लोग अब चंदर और रजा पर हंसने लगे। अरे रजा भाई, तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। कहाँ वो नुकीला कट और कहाँ ये जला हुआ घाव। तुम एक 10 रुपए के भिखारी को मास्टरमाइंड बता रहे हो? रजा का दिमाग सुन्न हो गया। वो एक इंजीनियर था, वो कट और बर्न का फर्क जानता था। रजा ने राघव की आंखों में देखा। राघव की वो एक आंख रजा को सीधे घूर रही थी। उस आंख में एक शैतानी और बुद्धिमान शांति थी। रजा मन में कांपते हुए, तारांकन, हे भगवान, इस आदमी ने मेरा सबूत मिटाने के लिए अपने ही चेहरे को जिंदा जला लिया। ये इंसान नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। इसका विल पावर मुझसे 1000 गुना बड़ा है। चंदर ने गुस्से में रजा को धक्का दिया। साले बेवकूफ,
तूने 500 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। एक भिखारी को हैकर बना रहा है। अध्याय 654 10 रुपए का माइक और पंचायत की जिल्लत माइनस जमीन पर वापसी। भाग 1 असली दुनिया की औकात। राघव ने पंचायत में रजा को पूरी तरह हरा दिया था, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में इज्जत कभी रातों रात नहीं मिलती। पंचायत का सरपंच, जो एक बड़ा हार्डवेयर व्यापारी था, आगे आया। सरपंच, ये सब फालतू का नाटक बंद करो। मेरा 2 घंटे का टाइम बर्बाद कर दिया। सरपंच ने राघव को देखा। ओए कबाड़ी, तू यहाँ बैठा है ना? मेरे माइक का तार हिल रहा है, आवाज कट रही है। इसे छीलकर जोड़ दे। 10 रुपए दूंगा। एक सीईओ, जिसने रात को नाइट्रोजन का टैंक चुराया, जिसने अपना चेहरा जला लिया, जिसने रजा जैसे इंजीनियर को धूल चटा दी, उसे 500 लोगों की भीड़ के सामने जमीन पर बैठाकर 10 रुपए के लिए तार छीलने का ऑर्डर दिया जा रहा था। भाग 2 एक मजदूर का धैर्य। राघव ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने अपने बाएं लेफ्ट हाथ से 10 रुपए का वो तार छीला और उसे जोड़ दिया। माइक चालू हो गया। सरपंच ने एक 10 का सिक्का जमीन पर कीचड़ में फेंक दिया। ले अपनी दिहाड़ी और अब यहाँ से दफा हो जा। राघव ने अपना जला हुआ चेहरा झुकाया। वो 10 का सिक्का कीचड़ से उठाया और इरफान के साथ अपनी गटर वाली दुकान की तरफ लौट गया। पीछे खड़ा रजा राघव को जाते हुए देख रहा था। रजा खुद से फुसफुसाते हुए, ये 10 रुपए का सिक्का नहीं उठा रहा है चंदर, ये इस पूरे बाजार की नींव खोद रहा है। जिस दिन ये मास्क वाला खड़ा होगा, इस बाजार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। अध्याय 655 रामलाल का आखिरी खेल माइनस बाजार में आग। भाग 1 पागलपन की हद। दोपहर के 2 बजे। पंचायत खत्म हो चुकी थी। तभी बाजार के मेन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के पास एक भयानक हंगामा हुआ। सेठ रामलाल, जो पूरी तरह पागल हो चुका था, वो उस 11,000 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के खंभे पर चढ़ गया था। रामलाल के हाथ में लोहे की एक अलाइनमेंट शाफ्ट थी। रामलाल पागलों की तरह चीखते हुए, चंदर, रजा, तुम सब मुझे उस मास्क वाले से नहीं बचा पाए। मेरी मशीन मुझसे बातें करती है। वो कह रही है कि इस बाजार को शॉर्ट सर्किट कर दो। हाँ। भाग 2 चंदर का खौफ। चंदर नीचे से चिल्ला रहा था, अरे रामलाल नीचे उतर, वो 11,000 वोल्ट है, तू जलकर राख हो जाएगा। रामलाल आंखों में पागलपन लिए, राख तो ये बाजार होगा चंदर। उस मास्क वाले ने मुझे बताया है, असली कोडिंग तो इन तारों में है। रामलाल ने वो लोहे की शाफ्ट उन 11,000 वोल्ट के नंगे तारों की तरफ घुमा दी। एक करोड़पति सेठ राघव के माइंड गेम और लूप, एंडलेस कोडिंग लूप्स के साइकोलॉजिकल टॉर्चर से इतना टूट चुका था कि वो अब पूरे बाजार का ट्रांसफार्मर उड़ाने जा रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द मेडिकल हैक। खुशी को बचाने के लिए राघव ने पेल्टियर मॉड्यूल और लिक्विड नाइट्रोजन से क्रायोजेनिक कूलिंग का डिजाइन बनाया। विशुद्ध साइंस। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। अपनी हैकर वाली पहचान बचाने के लिए राघव ने सोल्डरिंग आयरन से अपना चेहरा जला लिया। ये एक इंटेलिजेंट दिमाग की खौफनाक हद है। 10 रुपए की बेइज्जती, 500 लोगों के सामने 10 रुपए के लिए तार जोड़ना, यह कहानी का सबसे बड़ा यथार्थवादी रियलिस्टिक हिस्सा है। कोई रातों रात हीरो नहीं बना। रामलाल का क्लाइमैक्स। रामलाल का पागलपन अब एक जानलेवा खतरा बन गया है। अगले एपिसोड में रामलाल 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराएगा। पूरे बाजार की बिजली उड़ेगी। बाजार में आग लग जाएगी। क्या चंदर इस आग में अपनी जान बचा पाएगा? और रजा अब मास्क वाले को पकड़ने के लिए सीधा राघव के गटर वाले गोदाम में एक बहुत बड़ा लिसनिंग बग स्पाई माइक प्लांट करेगा। बताइए, क्या ये इंटरेस्टिंग और माइंड बेंडिंग टक्कर आपको बांध कर रख रही है? आगे बढ़े। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद तेज, सस्पेंस से भरा और खौफनाक महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी को अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग बनाया गया है। 11,000 वोल्ट का धमाका बाजार की कमर तोड़ देगा। बिना बिजली के राघव की साइंस धरी की धरी रह जाएगी और उसे 15 रुपए के लिए फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन असली रोमांच तब आएगा जब इंजीनियर रजा राघव के गटर में एक ऐसा जासूसी कीड़ा, स्पाई बग प्लांट करेगा जिसे पकड़ना किसी आम कबाड़ी के बस की बात नहीं। ट्रांसफार्मर के खौलते तेल, जासूसी माइक्रोफोन और 2 जीनियस दिमागों की सबसे खौफनाक ऑडियो चेज को महसूस कीजिए। महागाथा। 11,000 वोल्ट की राख, रजा का जासूसी कीड़ा और 15 रुपए की लाचारी, 11 किलोवोल्ट एशेज, राजा स्पाई बग और द 15 रुपीज हेल्पलेसनेस। अध्याय 656 is to 11,000 वोल्ट का आलिंगन माइनस बाजार का ब्लैकआउट।
भाग 1 खौफनाक स्पार्क द आर्क ब्लास्ट। स्थान बाजार का मेन ट्रांसफॉर्मर। समय दोपहर के 2:15 बजे। करोड़पति सेठ रामलाल का दिमागी संतुलन पूरी तरह खत्म हो चुका था। वो मास्क वाले के खौफ से इतना पागल था कि 11,000 वोल्ट के मेन ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ गया था और उसके हाथ में लोहे की शाफ्ट थी। चंदर नीचे से चिल्ला रहा था, लेकिन रामलाल ने किसी की नहीं सुनी। रामलाल पागलों की तरह हंसते हुए, मशीनें मर रही हैं, सब जल जाएगा। रामलाल ने वो लोहे की शाफ्ट सीधे 11 किलोवोल्ट की नंगी हाई टेंशन लाइन पर दे मारी। KRRRZAAAP। बूम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। 11,000 वोल्ट का करंट जैसे ही लोहे से टकराया, एक भयानक आर्क फ्लैश पैदा हुआ। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भरा हुआ कूलिंग ऑयल भयंकर हीट से उबल पड़ा और ट्रांसफॉर्मर एक बम की तरह फट गया। आग का एक बड़ा गोला आसमान में उठा। रामलाल का शरीर झटके से 20 फुट दूर जाकर एक ठेले पर गिरा। वो जिंदा था, लेकिन उसका पूरा शरीर बुरी तरह झुलस चुका था और वो कोमा में जा चुका था। माइंड गेम का सबसे खौफनाक नतीजा, एक सेठ अपनी ही दहशत से राख हो गया। भाग 2 अंधेरे में डूबा साम्राज्य। ट्रांसफॉर्मर फटने से पूरे बाजार की बिजली कट गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चंदर के ऑफिस केएस बड़ी ई कंप्यूटर और बाजार की सारी मशीनें 1 सेकंड में डेड हो गईं। रजा धुएं के बीच से चंदर को देखते हुए, देखा चंदर? उस हैकर ने रामलाल को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा खौफ भर दिया कि रामलाल ने हमारा मेन पावर ग्रिड ही उड़ा दिया। अब कम से कम 3 दिन तक इस बाजार में बिजली नहीं आएगी। चंदर बेबस खड़ा था। उसका बाजार अब एक खंडहर रुइन लग रहा था। अध्याय 657 बिना बिजली का बाजार -15 रुपए की हार और मजदूर का दर्द। भाग 1 इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मैकेनिकल काम। अगली सुबह 10 बजे पूरे बाजार में ब्लैकआउट था। बिना बिजली के राघव की कोई इलेक्ट्रॉनिक साइंस काम नहीं कर सकती थी। इरफान बाजार के एक दर्जी से उसकी पुरानी पैरों से चलने वाली सिलाई मशीन, मैनुअल सोइंग मशीन लेकर आया। इरफान, उस्ताद, बिजली नहीं है तो दर्जी पैरों वाली मशीन चला रहा है, पर इसका चक्का फ्लाईव्हील जाम है। उसने 15 रुपए देने को कहा है अगर ये घूम जाए तो। राघव का दायां हाथ बुरी तरह जला हुआ और पट्टियों में था। कल उसने खुद को जलाया था। राघव ने अपने एक सही बाएं हाथ से मशीन का भारी लोहे का चक्का खोलने की कोशिश की। भाग 2 टॉर्क की कमी और प्रैक्टिकल बेबसी। लोहे का वो पेंच बहुत टाइट था और उसमें जंग लगा था। राघव ने पेचकस लगाया और पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन एक हाथ से उसे टॉर्क घुमाने की ताकत नहीं मिल रही थी। उसके जले हुए दाएं हाथ की पट्टियों से खून रिसने लगा। दर्द के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी वो पेंच नहीं खुला। राघव हताश होकर पसीने में लथपथ, इरफान, मैं इसे नहीं खोल सकता। मेरे एक हाथ में इतनी ताकत, लेवरेज नहीं है कि इस जंग लगे लोहे को काट सकूं। साइंस दिमाग में होती है, लेकिन उसे लागू करने के लिए शरीर चाहिए। हम ये काम नहीं कर सकते। इरफान वो मशीन लेकर दर्जी के पास गया और मशीन साफ करने के नाम पर दर्जी ने उसके मुंह पर सिर्फ 5 रुपए मारे। जा, तेरा उस्ताद सच में एक लंगड़ा और नाकारा कबाड़ी है। राघव की प्रैक्टिकल दुनिया में कोई चमत्कार नहीं हुआ। वो एक हाथ से लोहे के पेंच के आगे हार गया था। अध्याय 658 रजा का हाईटेक फंदा, द स्पाई बग। भाग 1 कबाड़ में जासूस। दोपहर के 2 बजे। रजा को पता था कि राघव 10-10 रुपए के लिए तरस रहा है। रजा ने इस गरीबी का फायदा उठाया। रजा ने बाजार के एक अनजान लड़के को 50 रुपए दिए और उसे एक पुराना बैटरी वाला ट्रांजिस्टर रेडियो थमा दिया। रजा लड़के से, जा ये रेडियो उस गटर वाले चाय वाले इरफान को दिया, कहना 20 रुपए मजदूरी है। लेकिन वो कोई आम रेडियो नहीं था। रजा ने उस रेडियो के अंदर के ट्यूनिंग कैपेसिटर को खाली करके उसके अंदर एक मिलिट्री ग्रेड GSM लिसनिंग बग स्पाई माइक लगा दिया था। ये माइक्रोफोन इतना छोटा और एडवांस था कि गटर में होने वाली सुई गिरने की आवाज भी सीधा रजा के ईयरफोन में जाती। भाग 2 ट्रोजन हॉर्स की एंट्री। लड़का वो रेडियो लेकर इरफान के पास आया। भाई 20 रुपए दूंगा, ये रेडियो चालू कर दे, बैटरी से चलता है। इरफान खुशी खुशी वो रेडियो लेकर गटर में राघव के पास आ गया। इरफान, उस्ताद, 20 रुपए का काम और इसमें बिजली भी नहीं चाहिए। रजा अपनी लैब में बैठा, कानों में हेडफोन लगाए मुस्कुरा रहा था। रजा मन में तारांकन, अब तुम जो भी बोलोगे कबाड़ी, तुम्हारा वो मास्क वाला राज सीधा मेरे कानों में आएगा। अध्याय 659 CEO की छठी इंद्री माइनस कैपेसिटर का राज।
भाग 1 वजन का धोखा। राघव ने अपने बाएं हाथ से वो रेडियो खोला। उसने रेडियो के सर्किट बोर्ड को देखा। एक आम कबाड़ी को वो बिल्कुल नॉर्मल लगता, लेकिन राघव एक सीईओ और हैकर था। उसकी उंगलियां जब उस ट्यूनिंग कैपेसिटर पर पड़ी तो उसका दिमाग तुरंत क्लिक कर गया। राघव मन में तारांकन, ये कैपेसिटर सिल्वर माइका का है। इसका वजन मुश्किल से 2 ग्राम होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा भारी लग रहा है और इसके नीचे का सोल्डरिंग का टांका बहुत नया और ताजा है। राघव ने अपनी मल्टीमीटर की 2 पिन उस कैपेसिटर के तारों पर लगाई। मीटर की सुई हल्की सी हिली। राघव की आंखें खौफनाक तरीके से सिकुड़ गईं। राघव मन में तारांकन, रेडियो बंद है, फिर भी ये कैपेसिटर 3.3 वोल्ट का करंट खींच रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एक एक्टिव ट्रांसमीटर स्पाई बग लगा है। रजा, तुमने मेरे गटर में अपने कान भेज दिए हैं। भाग 2 खामोश इशारा। इरफान बोलने ही वाला था, उस्ताद ये रेडियो किसने? राघव ने अचानक अपना बायां हाथ इरफान के मुंह पर रख दिया। इरफान की आंखें फटी रह गईं। राघव ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और फिर पेचकस से उस कैपेसिटर की तरफ इशारा किया। इरफान समझ गया कि वो कोई बम या जासूसी की मशीन है। इरफान के पसीने छूट गए। अध्याय 660 मास्टरमाइंड का काउंटर ट्रैप, द फॉल्स फीड, रजा को नचाना। भाग 1 झूठी कहानी। राघव उस बग को तोड़ सकता था, लेकिन अगर वो उसे तोड़ता तो रजा को शक हो जाता कि राघव ही हैकर है। एक जीनियस किसी बग को तोड़ता नहीं है, वो उसका इस्तेमाल अपने दुश्मन को पागल करने के लिए करता है। राघव ने इरफान को एक कागज पर लिख कर दिया, जो मैं बोलूं उसमें हाँ में हाँ मिलाना। राघव ने रेडियो के बिल्कुल पास अपना मुंह किया और अपनी आवाज को बहुत ही डरा हुआ और कांपता हुआ बना लिया। राघव बग में बोलते हुए झूठी एक्टिंग। इरफान, बाजार का हाल बहुत खराब है। चंदर का ट्रांसफार्मर उड़ गया। इरफान कांपती आवाज में नाटक करते हुए, हाँ उस्ताद, हम क्या करें? राघव फुसफुसाते हुए, लेकिन इतनी तेज कि बग पकड़ ले। इरफान, कल रात मैंने उस मास्क वाले आदमी को देखा था। भाग 2 रजा का दिमाग चकराया। उधर लैब में बैठे रजा के कान खड़े हो गए। उसने हेडफोन का वॉल्यूम फुल कर लिया। रजा, क्या? मास्क वाला? ये कबाड़ी क्या कह रहा है? राघव बग में अपनी झूठी कहानी करते हुए, हाँ इरफान, वो मास्क वाला हमारे गटर के पीछे वाली नाली से भाग रहा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का लैपटॉप था। मैंने उसे देखा तो उसने मुझ पर चाकू तान दिया। उसने कहा कि वो कल रात चंदर के स्क्रैप यार्ड नंबर 3 में एक ईएमपी बम प्लांट करने वाला है। अगर मैंने किसी को बताया तो वो मुझे जान से मार देगा। इरफान, झूठी एक्टिंग? अरे बाप रे उस्ताद, तुम किसी को बताना मत, हम गरीब हैं, हम मारे जाएंगे। राघव, हाँ इरफान, चंदर का यार्ड नंबर 3 उड़ने वाला है, लेकिन हम अपना मुंह बंद रखेंगे। भाग 3 शिकारी बना शिकार। उधर रजा अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। रजा पागलों की तरह, स्क्रैप यार्ड नंबर 3, मतलब ये कबाड़ी वो हैकर नहीं है। ये तो सिर्फ एक डरा हुआ मजदूर है जिसने असली हैकर को देख लिया है, और हैकर कल रात यार्ड नंबर 3 उड़ाने वाला है। रजा ने तुरंत चंदर को फोन मिलाया। चंदर, अपने 50 गुंडे लेकर आज रात यार्ड नंबर 3 पहुंच। मास्क वाला वहां आ रहा है। मैंने उसे ट्रेस कर लिया है। गटर के अंदर। राघव ने वो रेडियो चुपचाप साइड में रख दिया। उसकी आंखों में एक खौफनाक शैतानी मुस्कान थी। उसने रजा के ही बग का इस्तेमाल करके रजा और चंदर के 50 गुंडों को एक ऐसे खाली यार्ड, स्क्रैप यार्ड में दौड़ा दिया था, जहां आज रात राघव उनका वो हाल करने वाला था जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक इंटेलिजेंट इंजीनियर रजा अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। 11,000 वोल्ट का असर। रामलाल के पागलपन ने बाजार की बिजली उड़ा दी। साइकोलॉजिकल माइंड गेम का सबसे भयानक रिजल्ट। स्लो बिजनेस। एक हाथ जले होने के कारण राघव 15 रुपए का चक्का नहीं घुमा पाया और हार गया। अत्यंत यथार्थवादी, कोई चमत्कार नहीं। द स्पाई बग। रजा ने कैपेसिटर में जासूसी माइक लगाया। ये एक बहुत ही हाईटेक और इंटरेस्टिंग मूव था। द फॉल्स फीड। राघव ने बग को तोड़ा नहीं, बल्कि उसमें झूठी कहानी सुनाकर रजा को गलत दिशा में दौड़ा दिया। यह एक सच्चे सीईओ बाय मास्टरमाइंड की निशानी है। अगले एपिसोड में रात के अंधेरे में चंदर और रजा अपने 50 गुंडों के साथ यार्ड नंबर 3 में हैकर का इंतजार करेंगे, लेकिन राघव वहां नहीं जाएगा, बल्कि वो मास्क पहनकर चंदर के सबसे बड़े खजाने पर धावा बोलेगा। और यार्ड नंबर 3 में रजा को एक ऐसा प्रैक्टिकल सरप्राइज ट्रैप मिलेगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बताइए, क्या ये स्पाई गेम और दिमागी टक्कर आपको इंटरेस्टिंग लगी? आगे बढ़े।
भाई 4 साल 5 साल तू बोले मैं छूट जाएगा हम बैठ देंगे मुझे एक आध गुलाब दे ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक और बेहद तेज, रोमांचक और दिमागी टक्कर माइंड गेम से भरा महाखंड। कहानी को अब एक नए और इंटरेस्टिंग लेवल पर ले जाया गया है। रजा अपनी हाईटेक जासूसी स्पाई बग पर घमंड कर रहा था, लेकिन मास्क वाला राघव उसे ऐसा चकमा देगा कि 50 गुंडे रात भर हवा में लाठियां भांजते रहेंगे। और इस बीच राघव एक ऐसा प्रैक्टिकल हाइस्ट करेगा जिसमें ना कोई ताला टूटेगा ना कोई अलार्म बजेगा। सिर्फ फिजिक्स से चंदर का सबसे बड़ा खजाना खाली हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह राघव को 12 रुपए के लिए फिर से बाजार की गालियां खानी पड़ेंगी। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की ताकत, रात का नकाब और 2 जीनियस दिमागों की खौफनाक शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, यार्ड नंबर 3 का धोखा, डीजल की डकैती और 12 रुपए का स्टोव, द डिसेप्शन ऑफ यार्ड 3, द डीजल हाइस्ट और द 12 रुपी स्टोव। अध्याय 661, 50 गुंडों का सन्नाटा माइनस रजा का इंतजार। भाग 1, मौत का घेरा। स्थान, चंदर का स्क्रैप यार्ड नंबर 3, कबाड़ का बड़ा मैदान। समय, रात के 1 बजे। रजा ने राघव के गटर में जो रेडियो बग स्पाई माइक रखा था, उससे मिली झूठी जानकारी के आधार पर चंदर और रजा ने अपने 50 सबसे खूंखार गुंडों के साथ यार्ड नंबर 3 को चारों तरफ से घेर लिया था। गुंडों के हाथों में नंगी तलवारें, लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक थी। रजा एक अंधेरे कोने में चंदर के साथ खड़ा था। उसके हाथ में उसका स्पेक्ट्रम एनालाइजर स्कैनर था। चंदर फुसफुसाते हुए, रजा, एक बज गया है, वो हैकर आया नहीं अभी तक। रजा कॉन्फिडेंस के साथ, आएगा चंदर। मैंने खुद अपने कानों से उस कबाड़ी को कहते सुना है कि मास्क वाला आज रात यहाँ EMP बम लगाने आएगा। आज वो जिंदा नहीं जाएगा। भाग 2, टिक टिक करता बम। रात के 2 बज गए। तभी यार्ड के बिल्कुल बीचों बीच रखे कबाड़ के एक बड़े से ढेर के अंदर से एक आवाज आई, टिक 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 टिक। तारांकन रजा का स्कैनर अचानक जोर से बीप करने लगा। रजा चिल्लाते हुए, वो आ गया, बीच में बम है, घेर लो उसे। 50 गुंडे शेरों की तरह उस कबाड़ के ढेर पर टूट पड़े। मारो साले मास्क वाले को। उन्होंने लाठियों और तलवारों से उस पूरे कबाड़ के ढेर को तहस नहस कर दिया। लेकिन जब उन्होंने वो टिक टिक करने वाली चीज बाहर निकाली तो रजा और चंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कोई बम नहीं था। वहाँ एक पुरानी दीवाल घड़ी, वॉल क्लॉक रखी थी, जिसके सेल बैटरी को राघव ने दिन में ही एक छोटे से RF एमिटर से जोड़ दिया था ताकि रजा का स्कैनर बीप करे। घड़ी के शीशे पर लाल मार्कर से एक मैसेज लिखा था, शिकारी जब गलत दिशा में दौड़ता है तो उसका अपना घर लूट जाता है। माइनस मास्क। रजा के हाथ से स्कैनर छूटकर नीचे गिर पड़ा। रजा पागलों की तरह बाल नोचते हुए, कबाड़ी ने हमें बेवकूफ बना दिया। उसने मेरे बग माइक को पकड़ लिया था और हमें झूठी कहानी सुनाई। चंदर भागो, वो हैकर यहाँ नहीं, तुम्हारे मेन खजाने पर गया है। अध्याय 662, डीजल की खामोश डकैती माइनस ग्रेविटी का जादू। भाग 1, ब्लैकआउट का सोना। स्थान, चंदर का अंडरग्राउंड डीजल टैंक। समय, रात के 2:15 बजे। रामलाल के 11,000 वोल्ट के धमाके से पूरा बाजार अंधेरे में था। बिना बिजली के बाजार में अब सबसे कीमती चीज थी डीजल, जिससे बड़े जनरेटर चलते हैं। चंदर ने बाजार के पीछे एक बड़ा अंडरग्राउंड टैंक बना रखा था जिसमें 5,000 लीटर डीजल जमा होड़ था, जिसे वो कल से ब्लैक में तिगुने दाम पर बेचने वाला था। मास्क पहने हुए राघव वहां खड़ा था। उसके साथ इरफान था। इरफान घबराते हुए, उस्ताद, इस टैंक पर तो 10 किलो का ताला लगा है और 5,000 लीटर डीजल हम बाल्टियों से कैसे निकालेंगे? हमें तो सुबह हो जाएगी। भाग 2, साइफन की साइंस। राघव के हाथ में कोई कटर नहीं था, ना ही कोई बाल्टी थी। राघव के पास बस एक बहुत लंबा और मोटा रबड़ का पाइप, गार्डन होज था। राघव ने वो पाइप टैंक के एयर वेंट माइनस हवा निकलने वाला छोटा छेद, जिस पर ताला नहीं होता, के अंदर डाल दिया। पाइप का दूसरा सिरा उसने बाजार के मेन गटर नाले म्यूनिसिपल सीवर की तरफ खींच लिया, जो उस टैंक से करीब 10 फीट नीचे ढलान पर था। राघव ने पाइप के दूसरे सिरे को अपने मुंह से लगाया और एक बहुत जोरदार सांस अंदर खींची, सक्शन। जैसे ही डीजल पाइप में ऊपर आया, राघव ने पाइप नीचे नाले में छोड़ दिया। गुश, ये प्योर साइफन इफेक्ट था। एक बार पाइप में लिक्विड भर जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी और एयर प्रेशर खुद ब खुद उस लिक्विड को बिना किसी मोटर या बिजली के ऊंचे टैंक से खींचकर नीचे गिराने लगते हैं। राघव ने कोई ताला नहीं तोड़ा, कोई मोटर नहीं लगाई।
किसी को एक आवाज नहीं आई। 5000 लीटर डीजल जो चंदर की ब्लैक मार्केट का खजाना था, वो 100 रुपए के रबड़ के पाइप से चुपचाप नाले में बहने लगा। मास्क वाला सीईओ पाइप को नाले में डालकर हाथ झाड़ता हुआ वापस अपने गटर की तरफ लौट गया। उसने चंदर को बिना छुए लाखों का नुकसान दे दिया था। अध्याय 663 सुबह की बर्बादी और रजा का खौफ माइनस अदृश्य दुश्मन। भाग 1 बदबूदार खजाना। सुबह के 8 बजे चंदर और रजा भागते हुए डीजल टैंक के पास पहुंचे। ताला बिल्कुल सही था। चंदर ने ताला खोला और टैंक के अंदर देखा। टैंक पूरी तरह सूखा ड्राई पड़ा था। 5000 लीटर डीजल की एक बूंद भी नहीं बची थी। चंदर की चीख निकल गई। अरे मेरा 5 लाख का डीजल कहाँ गया? किसी ने ताला भी नहीं तोड़ा। रजा ने टैंक के एयर वेंट छेद को देखा। वहां से डीजल की तेज महक आ रही थी। रजा माथा पीटते हुए, ताले की जरूरत ही नहीं थी चंदर। उसने साइफन का इस्तेमाल किया है। उसने बस एक पाइप डालकर ग्रेविटी से सारा डीजल नाले में बहा दिया। कोई मोटर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ शुद्ध फिजिक्स। चंदर घुटनों के बल गिर पड़ा। बुलेट चली, तिजोरी लॉक हुई, डेटा डिलीट हुआ और अब डीजल बह गया। चंदर रोते हुए, रजा वो इंसान नहीं है, वो हमारा दिमाग पढ़ रहा है। रजा की मुट्ठी कस गई। उस कबाड़ी ने मेरे स्पाई बग का इस्तेमाल मुझे ही बेवकूफ बनाने के लिए किया है। आज तक किसी ने रजा को इस तरह मात नहीं दी। अब ये लड़ाई पैसे की नहीं, मेरी ईगो की है। अध्याय 664 रेशियो 12 रुपए का स्टोव और जले हुए हाथ माइनस स्लो बिजनेस की कड़वी हकीकत। भाग 1 जमीन पर वापसी। उधर रात का हैकर सुबह के 10 बजे फिर से एक लाचार कबाड़ी बन चुका था। बाजार में बिजली नहीं थी। इरफान बाजार के एक हलवाई का केरोसिन पंप स्टोव जो पंप मारने से जलता है लेकर आया था। इरफान, उस्ताद, हलवाई ने कहा है, अगर इसके पंप का प्रेशर बन जाए तो 12 रुपए देगा। राघव का सीधा हाथ बुरी तरह जला हुआ और पट्टियों में था। उसने अपना चेहरा और हाथ दोनों रजा से बचाने के लिए जला लिए थे। राघव ने अपने बाएं हाथ से उस स्टोव के पंप का लेदर वॉशर निकाला। वो घिस चुका था। राघव के पास नया वॉशर नहीं था। उसने कबाड़ के एक पुराने जूते के चमड़े को काटकर नया वॉशर बनाया। भाग 2 बेइज्जती और 12 रुपए। राघव को उस वॉशर को स्टोव के पंप में कसने के लिए दोनों हाथों की जरूरत थी। जब उसने अपने जले हुए दाएं हाथ से स्टोव को पकड़ने की कोशिश की तो दर्द से उसकी नसें तन गईं। पट्टी से खून रिसने लगा। राघव कांपते हुए, इरफान, इसे पकड़। आधे घंटे की भयंकर तकलीफ के बाद वो चमड़ा फिट हुआ और पंप ने प्रेशर बना लिया। इरफान स्टोव लेकर हलवाई के पास गया। हलवाई ने स्टोव जलाया। वो एकदम सही जलने लगा। हलवाई ने गल्ले से 10 रुपए का एक नोट और 2 रुपए के सिक्के निकाले। हलवाई इरफान को धकेलते हुए, ये ले 12 रुपए, और सुनो, कल से यहाँ काम मांगने मत आना। रजा भाई ने कहा है कि तुम्हारे गटर में कोई खतरनाक बीमारी है। सब कह रहे हैं कि तुम्हारी वो औरत खुशी चुड़ैल है। कल चंदर तुम्हारे शटर पर परमानेंट ताला जड़ने वाला है। अध्याय 665 रजा का नया मास्टर प्लान, द साइकोलॉजिकल वॉर, इरफान पर निशाना। भाग 1 कमजोरी की पहचान। दोपहर के 2 बजे रजा अपने ऑफिस में बैठा था। उसने अपना स्पाई बग, जो अभी भी इरफान के पास उस 20 रुपए के रेडियो में था, ऑन किया। रजा को पता था कि राघव अब उस बग में सिर्फ झूठ बोलेगा, इसलिए रजा अब राघव की बातें नहीं बल्कि इरफान की सांसें और उसकी घबराहट सुन रहा था। रजा मन में मुस्कुराते हुए, तारांकन राघव, तुम मशीन हो, तुम्हारा दिमाग फिजिक्स से चलता है, तुम्हें डराया नहीं जा सकता। लेकिन वो 17 साल का चाय वाला इरफान, वो इंसान है, उसके अंदर भावनाएं हैं, डर है। भाग 2 बाजार का चक्रव्यूह। रजा ने चंदर को बुलाया। रजा, चंदर, राघव पर वार करना बंद करो, हम उसके सिस्टम इरफान पर वार करेंगे। कल सुबह जब वो चाय वाला बाजार में काम मांगने निकले तो उसके सामने जानबूझकर एक ऐसा फंदा रखो कि वो खुद चोरी करने पर मजबूर हो जाए। हम उसे पुलिस के हवाले करेंगे। जब वो चाय वाला जेल जाएगा तो राघव अंदर से टूट जाएगा और वो खुशी नाम की औरत, उसे हम डायन साबित करके बाजार से जिंदा जलवा देंगे। चंदर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ये हुई ना इंजीनियर वाली बात। मैं कल उस चाय वाले के लिए एक ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो सीधा तिहाड़ जेल जाएगा। उधर गटर में राघव 12 रुपए के सिक्के अपनी मुट्ठी में दबाए बैठा था। खुशी की नीली नसें नाइट्रोजन के इफेक्ट के कम होने के कारण फिर से हल्की हल्की चमकने लगी थी। राघव को पता नहीं था कि रजा ने अब मशीनों की लड़ाई छोड़कर इंसानों की लड़ाई शुरू कर दी है। उसका सबसे वफादार साथी
इरफान अब रजा के खौफनाक शतरंज का अगला मोहरा बनने वाला था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस। द साइफन डकैती, द साइफन हाइस्ट। बिना ताला तोड़े, बिना आवाज किए 5000 लीटर डीजल नाले में बहा दिया। ये प्योर फिजिक्स का जादू है जिसने रजा को भी हैरान कर दिया। 12 रुपए का संघर्ष। रात का मास्टरमाइंड सुबह 12 रुपए के लिए अपना जला हुआ हाथ निचोड़ रहा है और गालियां खा रहा है। ये सीरीज की स्लो और हार्डकोर हकीकत है। साइकोलॉजिकल शिफ्ट। रजा समझ गया है कि राघव को मशीनों से नहीं हराया जा सकता। उसने अब राघव की कमजोरी, इरफान और खुशी को निशाना बनाने का फैसला किया है। खुशी की डायन वाली अफवाह। बाजार में खुशी की बीमारी को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, जो एक बहुत बड़ा सामाजिक सोशल खतरा है। अगले एपिसोड में इरफान चंदर के चोरी के जाल में फंस जाएगा। पूरी बाजार की भीड़ इरफान को चोर समझकर पीटने लगेगी और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आएगी। राघव अपने एक जले हुए हाथ के साथ इरफान को बचाने कैसे जाएगा? क्या वो अपना मास्क दिन के उजाले में पहनेगा? बताइए, क्या ये साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल सस्पेंस आपको इंटरेस्टिंग लगा? ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद रोमांचक, तेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाखंड। ये एपिसोड खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके सीन किसी बेहतरीन ऑडियो सीरीज या थ्रिलर वीडियो की तरह आपके दिमाग में एकदम साफ सुनाई और दिखाई देंगे। इस बार इंजीनियर रजा मशीनों पर नहीं, बल्कि सीधे इंसानी जज्बातों पर वार करेगा। इरफान को सरेआम चोर बनाया जाएगा और दिन के उजाले में बाजार की 50 लोगों की भीड़ उसे पीटने लगेगी। राघव का एक हाथ जला हुआ है, वो 50 लोगों से लड़ नहीं सकता। लेकिन जब बात उसके परिवार इरफान पर आएगी तो वो मास्क वाला सीईओ दिन के उजाले में एक ऐसा ध्वनि का हथियार, अकॉस्टिक वेपन बनाएगा जो बिना किसी को छुए पूरी भीड़ को घुटनों पर ला देगा। पसीने की बदबू, कान फाड़ देने वाली आवाज और 8 रुपए की लाचारी को महसूस कीजिए। महागाथा, तांबे का फंदा, 8 रुपए का भोंपू और लार्सन इफेक्ट का कहर। द कॉपर ट्रैप, द 8 रुपीज मेगाफोन और द लार्सन इफेक्ट। अध्याय 666, रजा का साइकोलॉजिकल वार माइनस इरफान और तांबे का जाल। भाग 1, बेगुनाह की चोरी। स्थान, बाजार का मुख्य चौराहा। समय, सुबह के 11 बजे। इंजीनियर रजा का प्लान शुरू हो चुका था। उसने इरफान को फंसाने के लिए एक बहुत ही शातिर जाल बिछाया। इरफान बाजार में चाय की केतली लेकर घूम रहा था। चंदर के एक खास दुकानदार ने इरफान को आवाज दी। दुकानदार, ओए चाय वाले, इधर आ, ये 10 किलो शुद्ध तांबे का बंडल, प्योर कॉपर वायर, जरा 2 मिनट पकड़, मैं अभी आता हूँ, तुझे 10 रुपए दूंगा। इरफान खुशी से, ठीक है सेठ जी, मैं यहीं खड़ा हूँ। इरफान ने वो भारी तांबे का बंडल पकड़ लिया। दुकानदार गली में गया और अचानक चोर चोर चिल्लाने लगा। दुकानदार चिल्लाते हुए लौटकर, अरे पकड़ो साले को, ये कबाड़ी का चाय वाला मेरा 10,000 का तांबा चुराकर भाग रहा था। इरफान हक्का बक्का रह गया। सेठ, आपने ही तो मुझे पकड़ाया था। भाग दो, भीड़ का इंसाफ। तभी पहले से तैयार चंदर के गुंडे और रजा वहां आ गए। रजा भीड़ को भड़काते हुए, देखा बाजार वालों, ये गटर वाले सिर्फ हैकर ही नहीं, चोर भी हैं। आज ये तांबा चुरा रहा है, कल तुम्हारी तिजोरियां साफ करेगा। भीड़ भड़क गई। 50 से ज्यादा दुकानदारों और गुंडों ने इरफान को घेर लिया। किसी ने उसे लात मारी, किसी ने डंडा। इरफान के मुंह से खून निकल आया। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। चंदर इरफान के बाल पकड़ते हुए, चलो साले को गली नंबर 4 में, आज उस लंगड़े कबाड़ी का गटर भी साफ करेंगे और उस डायन खुशी को भी बाजार से बाहर निकालेंगे। अध्याय 667, 8 रुपए का लाउड स्पीकर माइनस लो बिजनेस की लाचारी। भाग 1, हाथ का मजदूर। उधर गली नंबर 4 के गटर वाले गोदाम में राघव इन सब बातों से बेखबर था। उसका दायां हाथ, जिसे उसने खुद जलाया था, पट्टियों में था और भयंकर दर्द कर रहा था। राघव जमीन पर बैठा अपने बाएं लेफ्ट हाथ से एक पुराना बैटरी वाला लाउड स्पीकर बॉन भोपू मेगाफोन ठीक कर रहा था, जो एक सब्जी वाले का था। सब्जी वाले ने कहा था, कबाड़ी, इसका माइक टूट गया है, अगर ये आलू प्याज चिल्लाने लायक हो गया तो 8 रुपए दूंगा। 8 रुपए, एक सीईओ का दिन भर का संघर्ष। राघव ने उसके सर्किट को जोड़ा। माइक के तार बहुत बारीक थे। एक हाथ से काम करने में उसके पसीने छूट रहे थे। तभी भाग दो, चीख की आवाज। बचाओ उस्ताद, मुझे छोड़ दो। गटर के बाहर से इरफान की चीखने की आवाज आई। राघव के हाथ से वो 8 रुपए का भोंपू छूट गया। उसने शटर के नीचे से झांक कर देखा।
बाजार की 50 लोगों की उग्र भीड़ मॉब इरफान को घसीटते हुए गटर की तरफ ला रही थी। चंदर के हाथ में लोहे की रॉड थी और रजा मुस्कुरा रहा था। राघव का दिल धड़कने लगा। अगर वो बाहर गया तो 50 लोग उसे पीट पीट कर मार डालेंगे, और अगर वो अंदर रहा तो वो शटर तोड़कर खुशी को देख लेंगे और इरफान को जेल भेज देंगे। राघव मन में, तारांकन, रजा ने मुझे दिन के उजाले में घेर लिया है। मेरे पास हथियार नहीं है, हाथ जला हुआ है। लेकिन साइंस के लिए रात या दिन का कोई फर्क नहीं होता। अध्याय 668, लार्सन इफेक्ट, द लार्सन इफेक्ट, ध्वनि का हथियार। भाग 1, दिन के उजाले में नकाब। भीड़ शटर के बिल्कुल बाहर पहुंच गई। चंदर, ओए लंगड़े कबाड़ी, बाहर निकल, तेरा चाय वाला चोर है। तभी गटर का शटर भयानक आवाज के साथ खुला। भीड़ 1 सेकंड के लिए सन्न रह गई। शटर के पीछे राघव खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर उसका वो टूटा हुआ काला वेल्डिंग मास्क था। दिन के उजाले में 50 लोगों के सामने उसने अपनी हैकर वाली पहचान पहन ली थी। चंदर हैरानी से, ये तो वही मास्क है, मतलब यही वो हैकर है। रजा चीखते हुए, मारो इसे, आज ये बचना नहीं चाहिए। 50 लोग डंडे लेकर राघव की तरफ दौड़े। भाग 2, फ्रीक्वेंसी का कहर, अकोस्टिक रेजोनेंस। राघव अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसके बाएं हाथ में वो 8 रुपए का लाउडस्पीकर मेगाफोन था। गटर के ठीक बाहर एक बहुत बड़ा खाली लोहे का ड्रम मेटल बैरल रखा था। राघव ने कोई गुंडागर्दी नहीं की, उसने शुद्ध साउंड इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। राघव ने उस लाउडस्पीकर को ऑन किया, उसके माइक को बिल्कुल उसके स्पीकर के सामने मोड़ दिया और उस पूरे सेटअप को उस खाली लोहे के ड्रम के अंदर डाल दिया। SKREEEEEEEECH, ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, यह लार्सन इफेक्ट अकोस्टिक फीडबैक था। जब माइक अपने ही स्पीकर की आवाज को खींचकर वापस स्पीकर में भेजता है तो एक अनंत इन्फिनिट लूप बन जाता है, और वो खाली लोहे का ड्रम उस आवाज के लिए एक एम्पलीफायर का काम कर रहा था। 130 डेसिबल की एक इतनी भयंकर कान के पर्दे फाड़ देने वाली हाई फ्रीक्वेंसी स्क्रीच पैदा हुई कि जो गुंडे राघव की तरफ दौड़ रहे थे वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। अध्याय 669, लकवाग्रस्त भीड़ माइनस मास्टरमाइंड का रेस्क्यू। भाग 1, कानों से खून। उस भयानक ध्वनि तरंग साउंड वेव ने पूरी गली को अपने कब्जे में ले लिया। इंसान के कान उस फ्रीक्वेंसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे कान फट रहे हैं। चंदर ने अपने दोनों कान हाथों से दबा लिए और जमीन पर तड़पने लगा। रजा ने अपना स्पेक्ट्रम स्कैनर फेंक दिया और दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। कई लोगों के कानों से हल्का हल्का खून रिसने लगा। कोई भी आदमी राघव के 10 फीट के दायरे में खड़ा नहीं रह पा रहा था। पूरी 50 लोगों की भीड़ लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो गई थी। कोई जादू नहीं, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ एक 8 रुपए के लाउडस्पीकर की फिजिक्स ने पूरी भीड़ को अंधा और बहरा कर दिया था। भाग 2, खामोश बचाओ। राघव, जिसने मास्क के अंदर अपने कानों में मोम वैक्स ठूंस रखा था, बिल्कुल शांत कदमों से उस तड़पती हुई भीड़ के बीच से गुजरा। उसने अपने बाएं हाथ से इरफान का कॉलर पकड़ा जो जमीन पर कान दबाए पड़ा था। राघव ने इरफान को घसीटा और वापस गटर के अंदर ले आया। अंदर आकर राघव ने उस लोहे के ड्रम को एक लात मारी जिससे लाउडस्पीकर टूट गया और वो भयानक आवाज बंद हो गई। अध्याय 670, रजा की दहशत माइनस दिन का खौफ और 8 रुपए की हार। भाग 1, गटर का बंद दरवाजा। आवाज बंद होते ही पूरी भीड़ हांफने लगी। लोगों के कानों में अभी भी स्ना की आवाज गूंज रही थी। वो लोग उठकर भागने लगे। ये इंसान नहीं, शैतान है। चंदर और रजा गटर के बाहर जमीन पर पड़े थे। गटर का शटर वापस अंदर से लॉक हो चुका था। रजा के कानों से खून की एक पतली धार बह रही थी। वो कांप रहा था। रजा लड़खड़ाती आवाज में, चंदर, वो रात का हैकर नहीं है, वो दिन के उजाले में भी 50 लोगों पर भारी है। उसमें अकॉस्टिक रेजोनेंस का इस्तेमाल करके हमें निहत्था कर दिया। अगर हम शटर तोड़ भी दें तो हमें नहीं पता अंदर उसने कौन सा साइंस का बम लगा रखा है। चंदर हांफते हुए, तो क्या हम हार मान लें? रजा ने अपने दांत पीसे, नहीं, वो 8 रुपए का काम करता है, हम उसे भूखा मारेंगे। वो बाहर निकलेगा रोटी के लिए। भाग 2, गरीबी की जीत और हार। गटर के अंदर इरफान खून से लथपथ था, लेकिन वो बच गया था। इरफान रोते हुए राघव के पैर पकड़कर, उस्ताद, तुमने मुझे बचा लिया, वरना वो मुझे तांबे की चोरी में जेल भेज देते। राघव का जला हुआ दायां हाथ पट्टी से खून रिसने के कारण लाल हो गया था।
वो बुरी तरह हाँफ रहा था। राघव ने जमीन पर पड़े उस 8 रुपए के लाउड स्पीकर को देखा जो अब टूट चुका था। राघव थकी हुई और बेबस आवाज में, तुम बच गए इरफान, लेकिन सब्जी वाले का लाउड स्पीकर टूट गया। आज हमें 8 रुपए भी नहीं मिलेंगे और कल सुबह वो सब्जी वाला हमसे इसके 100 रुपए का जुर्माना मांगेगा। एक CEO बाजार के गुंडों को तो अपनी साइंस से हरा सकता है, लेकिन इस गरीबी को हराने की कोई फिजिक्स नहीं है। खुशी गटर के कोने में बेहोश पड़ी थी। मास्टरमाइंड जीत गया था, लेकिन वो मजदूर फिर से हार गया था। भूख, दर्द और बाजार का बॉयकॉट अब उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। रजा ने इरफान को तांबे की चोरी में फंसाया। ये बहुत ही रियलिस्टिक और गंदा चाल था। 8 रुपए का काम। राघव का बिजनेस इतना स्लो है कि वो एक भोंपू ठीक कर रहा है। लार्सन इफेक्ट, अकोस्टिक रेजोनेंस। राघव ने हॉलीवुड स्टाइल में फाइट नहीं की। उसने माइक और स्पीकर को आमने सामने रखकर 130 डेसिबल का साउंड बम बना दिया। ये 100% असली ऑडियो फिजिक्स है, जिसे आप अपने माइक से भी महसूस कर सकते हैं। यथार्थवादी हार। भीड़ हार गई, लेकिन राघव भी 8 रुपए हार गया और जुर्माना उस पर चढ़ गया। अगले एपिसोड में बाजार पूरी तरह राघव का हुक्का पानी बंद कर देगा। भूख से तड़पते हुए इरफान और राघव को एक बहुत ही खतरनाक और गंदा फैसला लेना पड़ेगा। उन्हें बाजार के नीचे बने सीवर लाइन में उतरकर वो चीज निकालनी होगी जिसे बाजार के लोग कचरा समझते हैं, लेकिन राघव के लिए वो सोना है। क्या रजा उस सीवर में जहरीली गैस, टॉक्सिक गैस छोड़कर उन्हें मारने का प्लान बनाएगा? बताइए, क्या ये ऑडियो सस्पेंस और दिमागी टक्कर आपको पसंद आई? आगे बढ़ें। ये रहा द सिंगुलैरिटी सागा, सीजन 5 का एक और बेहद रोमांचक, सस्पेंस से भरा और दिमागी टक्कर वाला महाखंड। जैसा आपने कहा है, कहानी को बोरिंग नहीं होने देना है और इसे पूरी तरह प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग रखना है। बाजार ने राघव का हुक्का पानी बंद कर दिया है। भूख से तड़पते हुए इरफान और राघव को अब जिंदा रहने के लिए बाजार के नीचे बहने वाले जहरीले सीवर अगोटर में उतरना पड़ेगा। लेकिन इंजीनियर रजा कोई बेवकूफ नहीं है। वो इस सीवर को राघव की कब्र बनाने के लिए एक खामोश और साइंटिफिक हथियार का इस्तेमाल करेगा। गटर की भयानक बदबू, ऑक्सीजन की कमी और 2 जीनियस दिमागों की दमघोटू शतरंज को महसूस कीजिए। महागाथा, सीवर का सोना, ड्राई आइस का फंदा और 40 रुपए की भीख। गोल्ड इन द सीवर, द ड्राई आइस ट्रैप और द 40 रुपीज बेगिंग। अध्याय 671, 100 रुपए का जुर्माना और खाली पेट माइनस स्लो बिजनेस की मौत। भाग 1, सुबह की गालियां। स्थान, गली नंबर 4, राघव का गटर वाला गोदाम। समय, सुबह के 9 बजे। कल रात के लाउडस्पीकर वाले धमाके के बाद बाजार में राघव का खौफ तो था, लेकिन किसी ने उसे काम देना पूरी तरह बंद कर दिया था। सुबह शटर पर जोर से लात पड़ी। बाहर वो सब्जी वाला खड़ा था, जिसका 8 रुपए का लाउडस्पीकर कल राघव ने भीड़ को भगाने के लिए तोड़ दिया था। सब्जी वाला गालियां बकते हुए, ओए लंगड़े कबाड़ी, मेरा 100 रुपए का भोंपू तोड़ दिया तूने। आज शाम तक मुझे 100 रुपए का नया भोंपू चाहिए, वरना चंदर भाई को बुलाकर तेरी दुकान का सारा सामान उठवा लूंगा। राघव चुपचाप गटर के अंदर बैठा था। उसका दायां हाथ, जिसे उसने आयरन से जलाया था, पट्टियों में लिपटा था और उसमें से पीप पस रिस रही थी। दर्द से उसका पूरा शरीर तप रहा था। इरफान कोने में पेट पकड़े बैठा था। कल रात से उन्होंने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया था। भाग 2, सीवर का खजाना। इरफान रोते हुए, उस्ताद 100 रुपए कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। रजा ने हर कबाड़ी को मना कर दिया है, कोई हमें एक तार भी नहीं बेचेगा, हम भूखे मर जाएंगे। राघव ने अपने बाएं हाथ से एक लोहे का रॉड उठाया और गटर के कोने में लगे एक भारी मैनहोल कवर को खिसकाया। अंदर से भयानक सड़ांध और मीथेन गैस की बदबू आई। राघव ठंडी और यथार्थवादी आवाज में, बाजार हमें कच्चा माल नहीं देगा इरफान, लेकिन इस बाजार की एक कमजोरी है। पिछले 20 सालों से जितनी भी दुकानों में तांबा छिला गया है, जितने भी छोटे पेच और तार गिरे हैं, वो बारिश के पानी के साथ बहकर इस मेन सीवर लाइन के नीचे जमा हो गए हैं। बाजार के लिए वो कचरा है, लेकिन हमारे लिए वो सोना है। इरफान ने बदबू से अपनी नाक बंद कर ली। उस्ताद, हम इस टट्टी और कीचड़ में उतरेंगे? राघव, भूख की कोई इज्जत नहीं होती इरफान। 100 रुपए नहीं चुकाए तो ये गोदाम छिन जाएगा और खुशी मारी जाएगी। चलो नीचे। अध्याय 672, कीचड़ में CEO माइनस प्रैक्टिकल दुनिया का नरक। भाग 1, गंदगी में हाथ। दोनों उस अंधेरे और बदबूदार सीवर में उतर गए। पानी उनके घुटनों तक था और उसमें बाजार की सारी गंदगी बह रही थी।
राघव का जला हुआ हाथ सीने से लगा था। उसने अपने बाएं हाथ से कीचड़ में हाथ डाला। एक सीईओ जिसके इशारे पर करोड़ों की मशीनें बनती थीं, वो आज सीवर के कीचड़ में हाथ डालकर तांबे के छोटे छोटे टुकड़े, कॉपर स्क्रैप्स और लोहे की पुरानी कीलें ढूंढ रहा था। आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें कीचड़ में सना हुआ करीब आधा किलो तांबा मिल गया। इरफान खांसते हुए, उस्ताद, यहाँ सांस नहीं आ रही, चलो बाहर चलते हैं। भाग 2। रजा की पैनी नजर। लेकिन ऊपर बाजार में रजा कोई आम इंसान नहीं था। वो लगातार राघव के गोदाम पर नजर रखे था। जब रजा ने देखा कि शटर बंद है और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, तो उसका इंजीनियरिंग दिमाग समझ गया। रजा, चंदर से। चंदर, चूहा जब भूखा होता है तो वो नालियों में उतरता है। वो कबाड़ी बाजार के नीचे सीवर में गया है तांबा ढूंढने। चंदर गुस्से में, तो मैं अभी लड़कों को सीवर में भेजता हूँ, वहीं काट डालेंगे उसे। रजा हंसते हुए, सीवर में लड़ना बेवकूफी है चंदर, हम उसे बाहर नहीं आने देंगे। मैं साइंस का इस्तेमाल करूंगा, वो वहीं अंदर घुट घुट कर मरेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अध्याय 673। ड्राई आइस का खामोश कत्ल, मौत का धुंध। भाग 1। अदृश्य हत्यारा। रजा बाजार की एक आइसक्रीम फैक्ट्री में गया और वहां से 20 किलो ड्राई आइस माइनस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अपाई सॉलिड ले आया। रजा ने चंदर के गुंडों से कहकर सीवर के बाकी सारे ढक्कन बंद करवा दिए। सिर्फ एक ढक्कन खुला रखा जो राघव के गोदाम के पास था। रजा ने वो 20 किलो ड्राई आइस उस खुले मैनहोल से सीवर के अंदर फेंक दी। हिस, ड्राई आइस जब पानी कीचड़ के संपर्क में आती है तो वो पिघलती नहीं, बल्कि सीधे एक घने सफेद कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के कोहरे में बदल जाती है। इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए ये सीवर में नीचे की तरफ बैठने लगी और वहां मौजूद ऑक्सीजन को तेजी से खत्म करने लगी। भाग 2। गटर में दम घुटना। नीचे सीवर में इरफान तांबा धो रहा था। अचानक सीवर के पानी के ऊपर एक भयानक सफेद धुंध, व्हाइट फॉग, रेंगती हुई उनकी तरफ आने लगी। इरफान घबराते हुए, उस्ताद, ये सफेद धुआं कैसा है? मुझे सांस नहीं आ रही। राघव ने उस धुएं को देखा। उसे कोई बदबू नहीं आ रही थी। एक CEO का दिमाग 2 सेकंड में समझ गया। राघव खांसते हुए, ये धुआं नहीं है इरफान, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। रजा ने ऊपर से ड्राई आइस फेंकी है। ये हवा से भारी होती है और ऑक्सीजन को खत्म कर रही है। तभी इरफान की आंखें पलटी और वो बेहोश होकर उस गंदे सीवर के पानी में गिर पड़ा। राघव का दम घुटने लगा। उसका सिर चकरा रहा था। अगर वो 2 मिनट और वहां रुका तो वो भी CO2 के जहर से वहीं मर जाएगा और पानी में डूब जाएगा। रजा का ये साइंटिफिक कत्ल बिना किसी हथियार के काम कर रहा था। अध्याय 674। वेंचुरी इफेक्ट माइनस फिजिक्स से जीवन दान। भाग 1। मास्टरमाइंड का प्रैक्टिकल एस्केप। राघव एक हाथ से बेहोश इरफान को पानी से ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी। वो सीढ़ियों तक नहीं जा सकता था क्योंकि CO2 का सबसे घना कोहरा वहीं से आ रहा था। राघव की नजर सीवर की दीवार के साथ जा रही एक हाई प्रेशर पानी की पाइपलाइन, हाई प्रेशर वाटर पाइप पर गई। राघव ने अपनी जेब से अपना पेचकस निकाला। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से पेचकस को उस पाइप के एक जॉइंट पर मारा। FSSSHHH पानी की एक बहुत तेज और पतली धार जेट प्रेशर के साथ बाहर निकली। राघव ने तुरंत एक पुराना प्लास्टिक का पाइप उठाया। उसने पानी की उस तेज धार को पाइप के एक सिरे से गुजारा और पाइप का दूसरा सिरा ऊपर एक छोटे से हवा के सुराख वेंट की तरफ कर दिया। ये प्योर फ्लूइड डायनामिक्स था। जब पानी बहुत तेज प्रेशर से एक संकरी जगह से गुजरता है तो वो अपने आसपास एक वैक्यूम पैदा करता है। इसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। उस पानी के प्रेशर ने एक सक्शन पंप का काम किया और सीवर की भारी CO2 गैस को खींचकर उस वेंट के रास्ते बाहर फेंकना शुरू कर दिया। भाग 2। आजादी की सांस। सीवर के अंदर ताजी हवा, ऑक्सीजन वापस आने लगी। राघव ने हांफते हुए इरफान के सीने को दबाया। इरफान ने पानी उल्टी किया और खांसते हुए होश में आ गया। राघव इरफान को खींचते हुए, रजा हमें कीड़े की तरह मारना चाहता था इरफान। अब उसे पता चलेगा कि जब मास्क वाला कीचड़ से निकलता है तो वो क्या तबाही मचाता है। चलो बाहर। अध्याय 675। 40 रुपए का धोखा माइनस स्लो बिजनेस की कड़वी हकीकत। भाग 1। तांबे की कीमत। शाम के 4 बजे दोनों किसी तरह कीचड़ में सने हुए गटर से बाहर आए। उनके पास आधा किलो तांबा था। राघव ने इरफान को एक अनजान भिखारी के कपड़े पहनाए और उसे बाजार के सबसे दूर वाले कबाड़ी के पास तांबा बेचने भेजा ताकि रजा को पता न चले। बाजार का रेट 500 रुपए किलो था।
आधा किलो के 250 रुपए मिलने चाहिए थे। लेकिन कबाड़ी ने इरफान भिखारी के भेष में को देखा और तराजू में चुंबक मैग्नेट लगाकर वजन कम कर दिया। कबाड़ी, अरे ये तो सड़ा हुआ तांबा है, 40 रुपए दूंगा, लेना है तो ले वरना भाग। इरफान बहस नहीं कर सकता था वरना पकड़ा जाता। उसे मजबूरी में 40 रुपए लेकर लौटना पड़ा। भाग 2:100 रुपए का कर्ज। इरफान ने वो 40 रुपए राघव के सामने रखे। राघव, जिसने सीवर में अपनी जान दांव पर लगाई थी, ने उन 40 रुपयों को देखा। कोई चमत्कार नहीं, 250 रुपए का तांबा 40 रुपए में बिका क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। तभी बाहर शटर पर सब्जी वाले ने लात मारी। ओ ए कबाड़ी, 100 रुपए ला। राघव ने शटर के नीचे से वो 40 रुपए बाहर सरका दिए। राघव ठंडी आवाज में, अभी 40 हैं, 60 कल दूंगा। सब्जी वाला गालियां बकता हुआ चला गया। रजा के इकोनॉमिक ब्लॉक ने राघव को जमीन पर रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। अध्याय 676, रात का नकाब और सीवर का रिवर्सल माइनस चंदर के ऑफिस में नरक। भाग 1, मास्टरमाइंड का बदला। रात के 1 बजे राघव भूखा था। उसका हाथ दर्द कर रहा था, लेकिन रजा ने जो सीवर में किया था उसका जवाब देना था। राघव ने अपना टूटा हुआ काला वेल्डिंग मास्क पहना। इरफान डरते हुए, उस्ताद आज कहाँ? राघव बर्फीली आवाज में, रजा को लगता है कि वो सीवर की गैस से मुझे मार सकता है। आज मैं चंदर और रजा को उसी सीवर की ताकत दिखाऊंगा। मैं उनकी मशीनें हैक नहीं करूंगा, मैं उनका अहंकार ईगो गंदा करूंगा। राघव मास्क पहनकर बाजार के मेन सीवर पंपिंग स्टेशन पर गया। ये वो स्टेशन था जो पूरे बाजार की गंदगी और टॉयलेट का पानी खींचकर दूर फेंकता था। भाग 2, रिवर्स सीवेज का खौफ। राघव ने पंप का ताला नहीं तोड़ा। उसने बहुत ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया। उसने मेन 3 फेज मोटर के फेज तारों, फेज वायर्स को आपस में बदल दिया। रिवर्स पोलैरिटी। अब जो भारी मोटर सीवर का पानी खींचने सक्शन के लिए बनी थी, वो उल्टी दिशा में घूमने लगी। उसने सीवर की सारी गंदगी, मीथेन गैस और कीचड़ को भयंकर प्रेशर के साथ वापस बाजार की पाइपलाइनों में धकेलना शुरू कर दिया। रिवर्स फ्लो। और बाजार में सबसे नीचे लो लाइन और पाइपलाइन के सबसे करीब किसका ऑफिस था? चंदर और रजा का मेन ऑफिस। रात के 2 बजे चंदर के आलीशान ऑफिस के टॉयलेट और बेसमेंट की नालियों से भयंकर प्रेशर के साथ सीवर का काला कीचड़ और गंदगी फव्वारे की तरह फूटने लगी। पूरा ऑफिस, कंप्यूटर, फाइलें और रजा के हाईटेक स्पेक्ट्रम स्कैनर, सब कुछ उस भयानक बदबूदार सीवर के कीचड़ में डूबने लगा। मास्क वाला सीईओ पंप को उल्टा घुमाकर खामोशी से अपने गटर में लौट आया। सुबह चंदर और रजा को अपना ऑफिस साफ करने के लिए नाक बंद करनी पड़ेगी। कहानी का विश्लेषण, प्रैक्टिकल सस्पेंस, 100 रुपए का जुर्माना, राघव की गरीबी और स्लो बिजनेस की सच्चाई। वो अभी भी 40 रुपए के लिए तरस रहा है। ड्राई आइस, CO2 का जाल। रजा ने सीवर में बिना खून बहाए मारने के लिए ठोस CO2 का इस्तेमाल किया। एक इंटेलिजेंट इंजीनियर का खौफनाक हथियार। वेंचुरी इफेक्ट, वेंचुरी वैक्यूम। राघव ने पानी के प्रेशर का इस्तेमाल करके सीवर की गैस बाहर निकाली। प्योर फिजिक्स और प्रेजेंस ऑफ माइंड। रिवर्स सीवेज। चंदर के ऑफिस में टॉयलेट का पानी भर देना। ये हैकर का सबसे प्रैक्टिकल और इंसल्टिंग, अपमानजनक बदला था। अगले एपिसोड में चंदर अपना ऑफिस कीचड़ में डूबा देखकर पागल हो जाएगा। रजा अब समझ जाएगा कि राघव ऐसे नहीं मानेगा। रजा अब राघव को एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पहेली, डेथ पजल में फंसाएगा, जिसे सुलझाने के लिए राघव को दिन के उजाले में मास्क पहनकर बाजार के बीचों बीच आना पड़ेगा, वरना इरफान के गले में बंधा बम, कॉलर बम फट जाएगा। बताइए, क्या ये साइंटिफिक और इंटरेस्टिंग सस्पेंस आपको मजेदार लग रहा है? आगे बढ़ें।